हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी पाठशाला। स्टूडेंट्स देखिए, मैं आप लोगों को जो इस समय पढ़ा रहा हूँ एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों ने सभी बेसिक रूल्स पढ़े एक्टिव से पैसिव बनाने के, 8 टेंसेस पढ़ाया। इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया वो है मॉडल वर्ब्स की पैसिव वाइज कैसे बनती है। इसके बाद मैंने कुछ स्पेशल टाइप्स वर्ब्स बताई जहां पर हम बाय के स्थान पर किसी अन्य प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, वो पढ़ाया। आज इसी प्रकार की आज भी ये वीडियो लेक्चर आज का होगा, इसी तरह का ये भी है। देखिए, कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, और वो किसी भी टेंस में हो सकते हैं, किसी भी टेंस में हो सकते हो। उनका है डबल ऑब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है, हम जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे डबल आते हैं, दोहरे ऑब्जेक्ट आते हैं, तो उनमें हम जब पैसिव वाइज चेंज करते हैं तो पहले कौन सा ऑब्जेक्ट रखते हैं कौन सा नहीं रहते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। आज मैं आप लोगों का वो कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर कर दूंगा। चलिए आते हैं और वीडियो को समझते हैं। बोर्ड पर आइए, समझें, देखिए। और हाँ, पेन और कॉपी जरूर ले लें, पेन कॉपी लेकर बैठे, जब भी वीडियो देखने बैठें और उसको आप नोट करते जाएं, ताकि आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए देखिए, पहले समझाते हैं आपको एक आध एग्जांपल से। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, माय मदर gave me a my mother gave me a 20 रुपये नोट। ठीक, मेरी माँ ने मुझे 20 रुपए का एक नोट दिया। तो अब हम इसमें देखेंगे ये क्या है, आपको पता है बच्चों, ये आपका सब्जेक्ट है, ध्यान समझ लीजिए। ये आपकी वर्ब है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। अब दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये भी और एक ऑब्जेक्ट ये है, दोनों ऑब्जेक्ट है। मी भी ऑब्जेक्ट है और 20 रुपी नोट, एक 20 रुपए का नोट, वो भी ऑब्जेक्ट है। ठीक, लेकिन अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें और इसमें, मी में और 20 रुपये में, दोनों में फर्क क्या है। तो बच्चों ऐसा है, देखिए, ये जो है दो प्रकार के जो ऑब्जेक्ट हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए, ये जो हमारा होगा ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हमारा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। अब पता है आप लोग कैसे रहेगा सर, हम कैसे समझेंगे आखिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट। डिफरेंस के लिए मैं बता दे रहा हूं। देखिए, जो हमारा लिविंग होगा, ठीक है, ये तो आप देख रहे हैं, ये वस्तु है और ये व्यक्ति है। व्यक्ति और वस्तु भी कह सकते हैं, लेकिन और समझाने के लिए मैं आप लोग बता दूं, जो लिविंग होगा, लिविंग बीइंग जो होगा, लिविंग बीइंग का मतलब जीवधारी कोई भी हो। लिविंग बीइंग की हिंदी क्या होती है ये भी बता दूं मैं आप लोगों को, जीवधारी, अर्थात जिसमें जान होगी, जीवधारी। ठीक, तो ये हमारा जो लिविंग बीइंग होगा ये हमेशा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होगा, जब हम पढ़ा रहे हैं, आपको टॉपिक लिखा है कि क्या पढ़ा रहे हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस विद डबल ऑब्जेक्ट्स, विद, ये ध्यान दीजिए, इसको, इस वर्ड पे हम फोकस कर रहे हैं, विद डबल ऑब्जेक्ट्स। तो हम पहले ऑब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, बाद में एक्टिव से पैसिव तो बन ही जाएगा, क्योंकि आप लोग तो बेसिक रूल्स आपको सब पढ़ते चले आ रहे हैं। अब बाकी जो बेसिक रूल्स है वही रहेंगे, रूल्स में कोई चेंज नहीं है। लेकिन हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट शायद पता नहीं, तो आप लोग समझ लीजिए। ठीक, अब हमारा जो है, जो नॉन लिविंग,
नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव। ये कोई निर्जीव चीज होगी बच्चों। ये निर्जीव होगा, ये जीवधारी होगा, ये निर्जीव होगा, ये बच्चों हमेशा ये क्या होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसमें कंफ्यूजन आप लोग खत्म हो गया, और ये चीज आप गांठ बांध लीजिए, याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश अब पढ़ेंगे सेंटेंस ही तो आते हैं, और सेंटेंसेज में लिविंग और नॉन लिविंग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते ही रहते हैं। केवल एक्टिव पैसिव की बात नहीं, कहीं अन्य जगह भी आप कोई भी ग्रामर कोई पोर्शन है कहीं दिया तो आपको चीज समझना है कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। इस चीज को आप भली बात समझ लीजिए, लिख लीजिए। अब मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, अब मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं कि जो है डबल ऑब्जेक्ट जो आता है सेंटेंस में, तो पैसिव वॉइस कैसे बदलते, कैसे चेंज करते, अब मैं वो समझाने जा रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोगों को ये सामने लिखा है, अब इसको मैं चेंज कर रहा हूं। ठीक, तो देखिए बच्चों ऐसा है, हम दोनों ऑब्जेक्ट में कोई भी रख सकते हैं, मैं दोनों से बनाए दे रहा हूं, बट ये याद रखिए जो हमारा जो सुइटेबल होगा, जब सुइटेबल हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जब उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में लाएंगे तो हमेशा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना चाहिए। चलिए बट लेकिन मैं दोनों से बना दे रहा हूं, इसमें दोनों से बन जाएगा, कहीं बनेगा कहीं नहीं बनेगा, कहीं ठीक नहीं लगेगा, इसलिए आप जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से तो बनना ही बनना है। चलिए दोनों से इसको बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को। तो चलिए पहले इसी को ले लेते हैं, ये हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे तो किसका मी है, आप लोग पता है मी ऑब्जेक्टिव केस में है, जब सब्जेक्टिव केस में आएगा सब्जेक्ट स्थान पे लाएंगे तो आई हो जाएगा। ठीक है, ये आई रख दिया मैंने। अब आप लोगों को पता है टेंस कौन सा है, माई मदर गेव मी 20 रुपी नोट। आओ देखिए ये ग्रामर की बात है, यहां यस नहीं लगेगा, ध्यान ले लीजिए आप लोग। इस वर्ड में एस का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत बड़े बड़े कंपटीशन मैंने देखा, थोड़ी सी गलती कर दी गई और उसमें एस लगा दिया, सेंटेंस गलत हो गया, 4 ऑप्शन दे दिए गए, टिक करना है। तो कभी भी अगर 20 रुपए होते तो 20 रुपीज होते, बट कहीं 20 रुपए का नोट हुआ, 20 रुपए का सिक्का हुआ, 20 रुपी क्वाइन भी हो सकता है। ठीक है, रुपीस नहीं होगा, तो इसलिए मैंने यहां रुपी एस नहीं लगाया, एस इसमें नहीं लगेगा। जैसे अब देखिए अब इसको पैसिव वॉइस कैसे, तो ये जो है मी है, मी को सब्जेक्टिव केस में लाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, वाज का प्रयोग होगा, वाज और वर आएगा, लेकिन इसमें क्या आएगा, आई के साथ वाज आएगा, तो आई के साथ वाज रखेंगे। आई वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म, रूल वही रहेगा, जो पढ़ लिया रूल वही रहेगा, जो पढ़ते चले आ रहे हैं। आई वाज गिवन, देखिए आई वाज गिवन। इसके बाद अब हम क्या रखेंगे, किसको रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, आई वाज गिवन आ 20 रुपी नोट। आई वाज गिवन 20 रुपी, आई वाज गिवन 20 रुपी नोट बाय माय मदर। छोटा दिख रहा हो आप लोग, इसलिए बोल रहा हूं, हो सकता है देखने में छोटा लगे क्योंकि मेरे पास ज्यादा सुविधा नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे वीडियो बन रही, आप लोगों को किसी तरह से सेवा कर रहा हूं। आई वॉज गिवन 20 रुपी नोट बाय माय मदर, मेरी माँ के द्वारा मुझे 20 रुपए का नोट दिया गया। अब हम इससे जो हम बनाएंगे मोस्टली जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। डायरेक्ट कैसे बनेगा, 20 रुपी। अब इसको हम इस ऑब्जेक्ट को लेंगे, जो फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड टाइप कैसे, इसी वाक्य को दूसरे प्रकार से कैसे बनाएंगे। इस वाक्य को हम 2 तरह से बना सकते हैं। देखिए आप दूसरी तरह बनेगा, आ टी कैपिटल हो गया, स्मॉल बनेगा, सॉरी 20 रुपी, 20 रुपी नोट, 20 रुपी नोट वाज भी थर्ड आएगी, और 20 रुपी नोट वाज गिवन, गिवन
अब क्या आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, जो सब्जेक्ट ये रखे इसको नहीं रखे, बाय बाय भी बाय जो भी कुछ बाय वाला बाद में रखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। जो भी बाय लगाएंगे, जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे, भाई ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट में आ जाते हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जा रहा है, तो जो हमारा सब्जेक्ट है तो बाय रखेंगे बाद में रखेंगे, ध्यान रखेंगे, बाय को पहले रखेंगे। जब हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब के तुरंत बाद हमारा जो भी आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट बचा है, एक तो हम यहां ले आए, एक को तो हम यहां ले आए, देखिए, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा क्या बच रहा है, दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट बचेगा क्या, ये बचेगा मी, 20 रुपी तो आ गया, तो 20 रुपी नोट इधर आ गया, ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट तो यहां तुरंत रखेंगे, बाद में जो सब्जेक्ट है ये आई, इसको बाद में रखेंगे। तो 20 रुपी नोट वाज गिवन मी बाय माय मदर। ये देखिए, आप लोगों को सेंटेंस रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सब समझ आएगी। जैसे मैंने समझाया, इस बात को गांठ बांध लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए बसा लीजिए कि जैसे वर्ब आएगी, इस वर्ब के बाद हम अगर डबल सब्जेक्ट का सेंटेंस है, डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस है, तो उसमें जो दूसरा वाला वो ऑब्जेक्ट बचेगा, एक को इधर आ जाएगा और दूसरे को तुरंत यहां रखेंगे। अब बाय का जो बाय का ये बाद में इसका यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये सेंटेंस आप लोग इस शायद समझ में आ गए होंगे। चलिए इसी प्रकार का एक सेंटेंस और लेते हैं, चलिए देखिए, जैसे माय फादर, मेरे पिताजी ने, माय फादर बॉट अ न्यू, माय फादर बॉट अ न्यू बाइसिकल। अब बाइसिकल का जमाना खत्म है, मोटरसाइकिल चल रही, चलिए लेकिन साइकिल ही सही। माय फादर बॉट a new bicycle for me. My father bought a new bicycle for me on my birthday. अब देखिए, वक्त थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये अपनी जगह पे रहेगा। देखिए, पहले समझ लीजिए, ये चीज मैं अदर वर्ड्स जो अभी तक स्ट्रक्चर बना था, अदर वर्ड्स इसको टच नहीं करेंगे, जहां है वहीं चुपचाप छोड़ देंगे, नहीं वह गलत हो जाएगा पैसिव वॉइस में। जहां कुछ हमारा मतलब हमें देखना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है, समझ लीजिए, ठीक है, ये हमारी वर्ब है, समझ लीजिए, ये आपके दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक ये साइकिल हो गई, एक मैं हो गया, एक मैं अभी जैसे बताया, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो ये तुम्हारा जो है नॉन लिविंग है और ये लिविंग है, अर्थात हमारा जो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मैंने जैसे कि भी बताया है, पहले हम जो लेंगे तो हमेशा डायरेक्ट बन दोनों से जाता है, लेकिन ठीक कम लगता है, इसलिए आप लोग ज्यादा झंझट में न पड़ के आप लोग ये समझिए कि हमें जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लेना है। कैसे सेंटेंस चेंज करेंगे, आ न्यू बाइसिकल, देखिए, आ न्यू बाइसिकल वाज, हाँ ये भी पास्ट डेबिट का वाक्य है, खरीदा, a new bicycle was, a new bicycle was bought, a new bicycle was bought, a new bicycle was bought। अब bought के बाद मैंने क्या बताया बच्चों, क्या दूसरा वाला ऑब्जेक्ट क्या है, ये यहां पर है, फॉर मी, ये लग दिया, फॉर मी, इसके बाद बाय माय फादर, अब उसको इसे रख दीजिए, ऑन माय बर्थडे। अब देखिए, a new bicycle was bought for me by my father on my birthday। मेरे पिताजी के द्वारा मेरे लिए मेरे जन्म दिवस पर एक नई साइकिल खरीदी गई। ठीक, चलिए और एग्जांपल लेते हैं।
एक आध एग्जाम्पल और लेते बच्चों। देखिए मैं आप लोग कंसेप्ट से एग्जाम्पल हम चाहे 20 लिख दें, कोई मतलब नहीं है। जो रूल बताया रूल समझ लीजिए, लिख लीजिए। इसे मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूं आप लोगों को। एग्जाम्पल चाहे 20 हो जाए, एग्जाम्पल्स भर से कुछ यहाँ एग्जाम्पल से ये की पकड़ मजबूत होती है, बट ये है कि जो कॉन्सेप्ट है उसको आप बिल्कुल कतई ना भूलें। देखिए और सेंटेंस, माय एल्डर ब्रदर, देखिए मेरे बड़े भाई, माय एल्डर ब्रदर प्रेजेंटेड मी, my elder brother presented me a bat and ball on my birthday। फिर से वही, चलिए मैं बर्थडे फिर लिखे दे रहा हूं। देखिए my elder brother presented me a bat and ball on my birthday। ठीक है, मेरे भाई ने मेरे जन्म दिवस पर मुझको एक बैट और बल्ला क्या किया, भेंट किया। इस प्रेजेंटेड का मतलब बच्चों देखो, प्रेजेंटेड एक तो होता कहीं उपस्थित होना, आई प्रेजेंटेड बिफोर हिम, मैंने अपने आप को उसके सामने प्रस्तुत किया। प्रेजेंटेड की देखिए एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यही अंग्रेजी में विशेषता, सब भाषा में ऐसा होता है, अंग्रेजी में होता है, अन्य भाषा में एक शब्द अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट का मतलब किसी को प्रेजेंट माने उपहार देना भी होता है। तो मेरे भाई ने मुझे क्या किया, मेरे जन्मदिन पर मुझे क्या उपहार दिया था उसने, बैट एंड बॉल। अब इसमें आपका जो एल्डर ब्रदर है ये सब्जेक्ट हो गया, समझ लीजिए, ठीक है। एल्डर ये आपकी वर्ब हो गई बी, ठीक है। ये आपका मी जो है ये आप लोग पहले से पता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अ बैट एंड अ बॉल, ये देखिए ये आपका जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, यही मैंने बताया है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तुरंत लाइए, पैसिव वॉइस बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अ बैट एंड बॉल, अ बैट एंड बॉल, अ बैट एंड बॉल वर, दो चीजें हो गई। अ बैट एंड बॉल वर पैसिव वॉइस में वाक्य भी है, अ बैट एंड बॉल वर presented, a bat and ball were presented me by my elder brother। ये देखिए ऑन माई बर्थडे, उसको बाद में लिख लीजिए ऑन माई बर्थडे, ठीक है। ये बर्थडे लिखा है, तो ये आपका पैसिव वॉइस देखिए, इसको पहले आएंगे, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आप लोग पहले बता दें। ये आपका पास्ट डेफिनेट का वाक्य है, इसके लिए दो बहुवचन में है, बैट एंड बॉल दो चीजें हो गई। तो ये आपका जो है वर लगाया मैंने, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया माय एल्डर ब्रदर, ठीक है। इसके बाद देखिए और एग्जाम्पल एक दो और ले लेते हैं, फिर वीडियो ओवर कर रहे हैं। जैसे मिस्टर मेहता टीच अस हिंदी, ठीक। मिस्टर मेहता टीच अस हिंदी, श्रीमान मेहता हमको क्या पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। अब इसमें आपका ये क्या है, ये आपका जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है,
क्योंकि मैं बताया ये नॉन लिविंग है, और अस जो है हमको, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टिस ये वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है। कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में मैंने बताया। तो पहले हम लेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? हिंदी। हिंदी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, इज आएगा। हिंदी इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी रूल वही है, सेकंड फर्स्ट नहीं पैसिव वॉइस में आनी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है। हिंदी स्टार्ट, बाकी क्या है? अस। मैंने बताया, अभी पहले बता गया हूं कि वर्ब के जहां वी थर्ड आए तुरंत जो है दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तुरंत रख दो। हिंदी स्टार्ट, बहुत कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है, इधर का उधर कर देते हैं, सेंटेंस गलत हो जाता है। हिंदी स्टार्ट अस बाय मिस्टर कौन? मिस्टर मेहता। ठीक है। अब बच्चों इसी से कोई कोई तो बन जाता, कोई में दिक्कत होती, तो इसको हम बना सकते हैं। अब इसको वी से बना सकते हैं। देखिए वी आर, अभी के साथ आ रहेगा वी आर टॉट हिंदी। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ले आए तो फिर डायरेक्ट वाला बचेगा, तो उसको तुरंत रखेंगे। अर्थात अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तुरंत इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे। यदि हम सेंटेंस की शुरुआत हम सब्जेक्ट के स्थान पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाते हैं, तो वर्ब जो वी थर्ड है, वी थर्ड के बाद तुरंत जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो वी आर टॉट हिंदी, इसके बाद बाय मिस्टर मेहता। ठीक बच्चों, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे, आप लोग समझिए। इसमें कोई कितने एग्जांपल हो गए? हाँ, तो 4 एग्जांपल हो गए, तो बस ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं करनी है। और यदि कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, आज आप लोग जो मुझे कमेंट करिए, बताइए समझ में कि आया कि समझ में नहीं आया, मैंने कैसे पढ़ाया। आप लोग जब वीडियो देखें कमेंट जरूर करें, बन जाए तो लाइक कर दें, और अच्छा लगे तो भाई जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, अब फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अब जो मेरी नई वीडियो होगी सुन लीजिए, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ये देखने वाले हैं, जो आने वाली वीडियो होगी वो वीडियो ऐसी होगी कि जिसमें हम ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट ऐसी बनाएंगे, जो वीडियो होगी जिसमें सब्जेक्ट का ओमिशन होगा, वो वीडियो मेरी अगली होगी। शायद वो कल बन जाए, कब लगे इसको मैं आज ही अपलोड करूंगा, कल दूसरी बनाऊंगा, उसको कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलेंगे। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।